गुड आफ्टरनून डियर फ्रेंड। आज आपका गीता शर्मा स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 8.4 का फर्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फिर उसके बाद पता चलेगा सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, फिर पढ़ते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जिस पदों में व्यक्त करना उसको लिखेंगे। और हमें पता है त्रिकोणमिति में हमें तीन चीज़ चाहिए होता है, एक तो लंब चाहिए होता है, कर्ण चाहिए होता है और आधार चाहिए होता है। ठीक है, ये तीनों चीज़ हम जिसमें व्यक्त करना उसमें से फाइंड करके हम तीनों को उसमें व्यक्त करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तीनों हम फाइंड करते हैं। लिखते हैं कोट ए। कोट ए को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, आधार बटे में लंब। ठीक है, और इसके हम नीचे एक लगा सकते हैं। ओबियसली अगर कुछ नहीं होता है तो एक लगा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास आधार दे रखा है कोट ए और लंब दे रखा है, एक दे रखा है। ठीक है, और हमें निकालना है क्या है, कर्ण निकालना है। मिसिंग है के, तो वही निकालना है हमें। तो निकालते हैं पाइथागोरस के फॉर्मूले के हिसाब से। पाइथागोरस का फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण हमें पता नहीं है, लंब हमारे पास दे रखा है एक का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर मतलब कोट ए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। आप सॉल्व करते हैं। कर्ण एक का एक ही होता है प्लस कोट स्क्वायर ए कर्ण अब देखो कर्ण है, स्क्वायर इधर जाके अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट डलेगा इस तरीके से 1 प्लस में कोट का स्क्वायर ए। हमारे पास ये कर्ण की वैल्यू निकल गई। क्या निकल गई, कर्ण की वैल्यू। ठीक है, और हमें फाइंड क्या करना है, हमें साइन ए। ठीक है, और सबसे पहले साइन करते हैं, फिर बाद में सेक टेन करेंगे। ठीक है, साइन की वैल्यू करेंगे तो साइन को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, लंब बटे में कर्ण। लिख लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। लंब की वैल्यू 3 कहाँ पे दे रखी है, लंब की वैल्यू 1 दे रखी है और कर्ण की वैल्यू हमने अभी निकाला है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, अंडर 1 प्लस में कोट का स्क्वायर ए। ठीक है, उम्मीद करते हो समझ में आ रहा होगा। देखते हैं आप सेक कैसे निकाला है। सेक को किस तरीके से लिख सकते हैं, कर्ण बटे में आधार। ठीक है, कर्ण की वैल्यू क्या निकली हमारे पास, ये वाली 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए बटे में आधार की वैल्यू कितनी दे रखी है, कितनी दे रखी है, कॉट ए। ठीक, अब निकालते हैं हम किसका, टेन ए का। टेन ए का निकालेंगे। टेन ए की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, किस तरीके से लिख सकते हैं, लंब बटे में आधार लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे देखिए इसकी वैल्यू पुट करते हैं। लंब की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास, 1 और ए की मतलब आधार की वैल्यू दे रखी है कॉट ए। हमारे पास तीनों निकल गया है। ठीक है, साइन ए भी निकल गया है, सेक ए भी निकल गया है, टेन ए भी निकल गया है। किस पदों में, कोट ए के पदों में हमने निकाल लिया। ठीक है, देखते हैं आप सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरीके से है। उम्मीद करती हूँ समझ में आ रहा होगा। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि जिसके पदों में व्यक्त करना है तो पहले उसको लिखकर 3 चीज़ निकालनी होती है, एक लंब, कर्ण, आधार निकालना होता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे। सबसे पहले लिखेंगे क्या किस में व्यक्त करना है, सेक निकालना है। सेक ए के पदों में व्यक्त करना है, तो सेक ए को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, कर्ण बटे में आधार। ठीक है, अब हमारे पास कर्ण दे रखा है, आधार भी दे रखा है, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो एक होता है, इतना तो पता ही है सबको। ठीक है, तो हमारे पास कर्ण भी है, आधार भी है। हमें निकालना है क्या है, लंब निकालना है। तो पाइथागोरस का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, कर्ण की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास, कर्ण बटे में आधार। ठीक है, कर्ण की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है, सेक
और आधार की वैल्यू हमारे पास 1 और लंब हमें निकालना है, ठीक है। सेक को किस तरीके से लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए 1 लंब का स्क्वायर, ठीक है। एक इधर चल जाएगा प्लस में, इधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस ए लंब का स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको लिख देंगे डायरेक्टली, लंब ये स्क्वायर इधर जाके क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा। तो लंब बराबर में सेक का स्क्वायर ए, सॉरी यहाँ 1 है, 1 अंडर रूट में, ठीक है। ये हमारा क्या निकल गया, लंब निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमिति। अन्य सभी त्रिकोणमिति का मतलब ये होता है कि हमें साइन भी निकालना है, कोस ए, टेन ए, कोशेक ए, सेक ए, कोट ए, मतलब छियों के छियों त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले साइन से स्टार्ट करते हैं। साइन को किस तरीके से लिखते हैं, लंब बटे में कर्ण, ठीक है। तो लंब की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास, जो भी में निकाला है हमने, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे में कर्ण की वैल्यू कितनी दे रखी है, सेक ए, ठीक है। अब निकालेंगे कोस का। कोस को हम किस तरीके से लिखते हैं, आधार बटे में कर्ण। तो आधार की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 और कर्ण की वैल्यू कितनी दे रखी है सेक ए, ठीक है। आधार बटे में कर्ण हो गया। अब निकालना है टेन का। टेन को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, लंब बटे में आधार करके लिख सकते हैं। तो लंब की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने यहाँ पर, ये वाली, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे में आधार की वैल्यू 1 दे रखी है, निकल गया। ऊपर के 3 निकल गया। अब नीचे के निकालने हैं, कोसेक को हम कैसे लिख सकते हैं, कर्ण बटे में लंब, कर्ण की वैल्यू कितनी दे रखी है सेक ए बटे में लंब की वैल्यू हमने निकाला था नीचे, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अंडर रूट में, ठीक है। कोशेक का निकल गया। अब निकालेंगे सेक का। सेक को हम किस तरीके से लिखते हैं, कर्ण बटे में आधार। कर्ण की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, सेक ए, आधार की वैल्यू हमारे पास 1 है, ठीक है। सेक की भी निकल गई। लास्ट है हमारे पास कोट। कोट की वैल्यू कैसे लिख सकते हैं हम, ए लंब, आधार की वैल्यू कितनी है 1 और लंब की वैल्यू हमारे पास दे रखी है ये वाली, ठीक है। ठीक है, कोट ए का ये दोनों हो गया। उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन ज़रूर दबाना, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।